जय माता दी दोस्तों। मैं उषा आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं, जितने भी भारतीय सैनिक हैं, उन सभी को तो मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से आप सबको होली और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा से ही हम सभी भारतवासी सुरक्षित हैं। तो रंगों के इस त्यौहार में बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में रंग भरे, आपके परिवारजनों में रंग भरे, यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। आप जहाँ कहीं भी हों, आप लोग की माता सुरक्षा करें। तो होली से पहले होलिका दहन होती है और इस वर्ष 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को ही मनाई जाएगी, सोमवार को, क्योंकि 3 मार्च को जो है वो चंद्र ग्रहण लगने वाली है, इसीलिए 2 मार्च को ही होलिका दहन की जाएगी। रात में 11:53 तक रहेगी। इस दौरान होलिका दहन कर सकते हैं। 2 मार्च को भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना लाभकारी होती है। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत में दृश्यमान होगी और इसीलिए धार्मिक इसका महत्व होता है। सूतक काल मान्य रहेगा, इसके अनुसार ही कोई भी पूजा शुभ कार्य जो है वो वर्जित होती है। इसीलिए होलिका दहन जो है वो 2 मार्च 2026 सोमवार को ही की जाएगी। होलिका दहन की एक पौराणिक कथा है। और होलिका दहन मनाई जाती है? हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे और प्रहलाद जो है हरि नारायण भगवान विष्णु की परम भक्त थे। वो हमेशा भगवान विष्णु को स्मरण करते रहते थे। बालक थे पर वो ईश्वर को बहुत ही मानते थे और हमेशा उनका नाम जाप वो करना शुरू कर दें। पर हिरण्यकश्यप जो कि अतुलनीय उन्हें आशीर्वाद मिली थी, ये आशीर्वाद में उन्होंने ये मांगा था कि वो न इंसान से मरेंगे, ना जानवर से मरेंगे, ना किसी अस्त्र से मर सकते हैं, ना दिन में, ना रात में, ना धरती में, ना आकाश में। तो इस बात का उसे घमंड हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद पाकर ईश्वर ने उन्हें वरदान तो दिया, लेकिन वो इस वरदान को पाकर बहुत ही घमंड आ गई उसमें। हिरण्यकश्यप जो है वो खुद को ही भगवान मानने लगा और यहाँ तक कि अपने राज्य में भगवान पूजा को भी मना कर दी थी और वो भगवान का नाम सुनना भी उसे पसंद नहीं था। और खुद उसके पुत्र प्रहलाद जो है हरि नारायण की उपासना करते, उनका नाम जाप करते। हमेशा उनके मुख में भगवान विष्णु की हरि नाम की नाम रहती थी, जिसे हिरण्यकश्यप को बहुत ही बुरा लगता था। पूरे राज्य में उसने मना कर रखी थी, लेकिन उसके ही पुत्र जो हैं वो हरि नारायण हमेशा भगवान विष्णु की उपासना किया करता, हरि नाम वो हमेशा जपा करता। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुटिया भेजी, लेकिन वहाँ भी भक्त प्रहलाद ने वहाँ के शिष्यों के साथ भी हरि नारायण वो भी शिष्य भी करने लगे। हिरण्यकश्यप को भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं था और इसलिए अपने पुत्र प्रहलाद को भी वो पसंद नहीं करने लगे। इसकी वजह से अपने ही पुत्र को हिरण्यकश्यप ने कई बार मारने की कोशिश की। उसे ऊंचे पहाड़ों से धक्का दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने उन्हें बचाया। हाथी से कुचलवाया गया, फिर भी उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सका। उसे हाथी से भी कुचलवाया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को अपने ही पुत्र को मारने के कई षड्यंत्र किए, पर ये सब चीज़ें नाकाम रही, क्योंकि वो ईश्वर का भक्त था, हरि नारायण का भक्त था। उसकी भक्ति ही उसका सुरक्षा थी, उसकी भक्ति ही इतनी प्रबल थी, कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। खुद हरि नारायण, खुद ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे थे। तब अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने अपने तप से कुछ आशीर्वाद प्राप्त किए थे कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। ठीक है, तो उसने अपनी बहन को ये आज्ञा दी कि प्रहलाद को लेके अपनी गोद में लेकर अग्नि में वो बैठे। ये वरदान मिली थी कि वो अगर इस वरदान का अगर दुरुपयोग करती हैं तो अग्नि उसे खुद ही भस्म कर देंगे। और भक्त प्रहलाद को वो लेके किस वंशा से बैठी थी कि भक्त प्रहलाद को
भक्त प्रहलाद अग्नि में जल जाएं। तो ये उनकी गलत मनसा थी, गलत सोच थी। वो अपने वरदान का दुरुपयोग कर रही थी। तो उसे ये भी मिली थी कि अगर वो दुरुपयोग करेंगे इस वरदान का तो वो खुद भस्म हो जाएंगी। उसी तरह जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो अग्निदेव जो हैं होलिका को जला दिए और भक्त प्रहलाद जो कि भगवान के भक्त थे वो सुरक्षित रहे। अंततः उसके पिता हिरण्यकश्यप ये देख आग बबूला हुए और भक्त प्रहलाद से ये कहें कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, मुझे दिखाओ, क्या तुम्हें दिखते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि भगवान विष्णु तो चराचर हर जगह हैं, आपके इस महल के हर एक कोने में हैं, इस खंबे में है, ऊपर है, नीचे है, हर जगह में है, हमारे मन के अंदर भी है। तब गुस्सा के हिरण्यकश्यप जो है वो एक खंबे पर वार किए और उस समय प्रकट हुए नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार, जो कि ना पूरी तरह इंसान थे ना जानवर थे। और वो समय जब हिरण्यकश्यप की वध कर रहे थे वो समय ना दिन थी ना रात थी, वो गोधूली वेला थी। उसने कहा था कि ना मैं ज़मीन में मरूंगा ना आसमान में। तो वो एक दरवाजे जो कट होती है ना उसके बीच में रखे थे, ठीक है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो नरसिंह अवतार जब उनका वध कर रहे थे तो वो अपने नाखूनों से उनका वध किए थे। ना धरती में ना आकाश में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में उन्हें अपने जंघों पर बैठाकर उनका वध किया था। तो इस तरह भक्ति की जीत होती है, उनके विश्वास की जीत होती है। धर्म का रास्ता पकड़े रहिए। भगवान ईश्वर जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं, जो सभी को जीवन देते हैं, उनका नमन कीजिए। अग्निदेव सभी को ऊष्मा देते हैं। जल देवता जो सभी को प्यास मिटाते हैं। तो इस नेचर के प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, चाहे इस धरती के कण कण जो भी ईश्वर ने बनाया उसका सम्मान कीजिए। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। सेव मदर अर्थ, सेव नेचर एंड सेव लाइफ, ठीक है। इसी से जीवन है, क्योंकि माँ शक्ति ही माँ प्रकृति है। तो इसका हमें संरक्षण जरूर करनी चाहिए। तो इस होलिका दहन में आप अपने विशेष को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी मनोकामनाएं, अगर धन धान सुख समृद्धि आप चाहते हैं तो हाथ में कोई मीठी चीज़ या गुड़ आप लेके आप उस अग्नि में आप समर्पण कर दीजिए, ठीक है। एक इच्छा रख के, या ये हो सकता है कि आप जो भी आपके दिल में इच्छा है, जहाँ पर होलिका दहन हो रही है वहाँ पर आप जाकर अपने जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस अग्नि के पास में जाकर ये आप हाथ जोड़कर आप जरूर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर में जो भी अहंकार है, घृणा है, द्वेष है, जो मेरे अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी निकल जाए और जीवन में पॉजिटिविटी आए लाइफ में। ये आप ज़रूर उन्हें प्रार्थना कीजिए। और अगर आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप पीली सरसों आप लीजिए और उस अग्नि में आप डाल दीजिए अपनी इच्छा रख के। बस इतना ही आपको करना है होलिका दहन में। और इसका आप ध्यान रखिए कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। होलिका दहन में आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि 2 मार्च को 2026 दिन सोमवार को ही होलिका दहन की जा रही है। 3 मार्च को आपका चंद्र ग्रहण है और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी इस रंगों के त्यौहार में। तो आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति की तरफ से होलिका दहन और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। माँ शक्ति आप सबों की रक्षा और सुरक्षा करे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो माँ शक्ति पूरी करे। जय माँ शक्ति।